हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बातें करेंगे वाई इंग्लिश की। इंग्लिश क्यों, जबकि हम जानते हैं कि एसएससी एग्जाम में मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश इन चारों सब्जेक्ट से मिला के क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन मानव की प्रवृत्ति रही है कि इंसान जब कुछ भी करने चलता है तो सबसे पहले ही उसका क्वेश्चन होता है कि क्यों करूं। तो आज हम बताएंगे कि आप इंग्लिश पे फोकस क्यों करें। सबसे पहली चीज कि इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो तैयार करने में काफी आसान होता है दूसरे सब्जेक्ट के अपेक्षाकृत, क्योंकि इंग्लिश में जटिलताएं कम होती हैं, चीजें काफी सिंपल होती हैं। अगर हम उन्हें ध्यान लगा के एक बार पढ़ लेते हैं तो वो हमें समझ में आ जाती हैं, जबकि बाकी के सब्जेक्ट के साथ ऐसा नहीं होता है। दूसरी चीज, इंग्लिश के प्रश्नों की संख्या। अगर हम एसएससी की बात करें, एसएससी दो चरणों में एग्जाम लेता है, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 में एसएससी 200 क्वेश्चंस पूछता है, 50 क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट से करता है। और टीयर 2 में 200 क्वेश्चंस का इंग्लिश का एक पेपर होता है और 100 क्वेश्चन का एक मैथ। अगर हम इंग्लिश देखें तो 200 प्लस 50 250, और अगर हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखें तो वो होते हैं 500। पूरे एसएससी के टीयर 1 और टीयर 2 में 500 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट से अकेले 250 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम प्रश्नों की संख्या देखें तो दूसरे सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में इंग्लिश के प्रश्नों की संख्या कहीं ज्यादा होती है। अगर हम इंग्लिश सब्जेक्ट पे अपना कमांड कर लेते हैं तो हमारी एसएससी की आधी तैयारी पूरी हो जाती है। आइए और भी फायदे देखते हैं कि इंग्लिश की तैयारी हम क्यों करें। अच्छे पोस्ट के लिए, जैसे कि अगर आप इंटेलिजेंस ब्यूरो, केंद्रीय सचिवालय सेवा सीएसएस, इनकम टैक्स असिस्टेंट, एक्सटर्नल अफेयर्स, ऐसे अच्छे पोस्ट पे जाना चाहते हैं तो वहां पे इंग्लिश आपका कंपलसरी हो जाता है। अब हम दूसरा भी फायदा देखेंगे अपना इंग्लिश का, नेगेटिव मार्किंग, जो कि एसएससी के एग्जाम में 0.25 होता है टीयर 1 में। ये टीयर 1 में हर एक सब्जेक्ट के लिए 0.25 होता है, जबकि अगर हम टीयर 2 की बात करें तो उसमें जब 100 क्वेश्चन का मैथ्स पूछा जाता है तो वहाँ नेगेटिव मार्किंग 0.5 होती है, जबकि जब 200 क्वेश्चन की इंग्लिश रहती है वहाँ भी नेगेटिव मार्किंग 0.25 रहती है। तो ये भी हमारे लिए फायदे की बात है कि एसएससी इंग्लिश में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी टीयर 1 और टीयर 2 दोनों में बराबर होती है। हम आपको कुछ और भी बातें बताते हैं, टेक्निकल बातें, कि इंग्लिश कैसे आपका हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है, और अगर आप इंग्लिश की प्रिपरेशन अच्छे से किए रहते हैं तो कैसे आप अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे एसएससी एग्जाम्स में। आप कम प्रयास करके भी हाई स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश का, ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है आपके लिए। दूसरी चीज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टाइम बहुत मायने रखता है। आप ऐसे क्वेश्चंस को स्किप, आपको बताया भी जाता है कि ऐसे क्वेश्चंस को आप स्किप कर दें, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व न करें जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है, जिससे कि आप बाकी सरल क्वेश्चंस को आसानी से और कम समय में सॉल्व कर लें। आप अगर रीजनिंग का क्वेश्चंस देखें तो आप एक बार अपना दिमाग और अपने पेंसिल्स रन करने लगते हैं, बाद में जब आपको पता चलता है कि नहीं ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है तो फिर आप वापस दूसरे क्वेश्चंस पे जाते हैं, लेकिन आप उतना अपना टाइम खो देते हैं। रिपीटेड क्वेश्चंस, एसएससी एग्जाम में तो ऐसा देखा ही जाता है कि हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, लेकिन जीआई और क्वांट्स की अगर हम बात करें तो उसमें पैटर्न रिपीट हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नंबर और फिगर नहीं आपको मिल पाएंगे। जबकि एसएससी इंग्लिश की अगर हम बात करें तो ठीक वही क्वेश्चंस आपको रिपीटेड अगले साल के एग्जाम्स में मिल सकते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि अगर इंग्लिश की तैयारी हमारी बेहतर तरीके से है तो आप अपनी भाषा शैली भी आसानी से इम्प्रूव कर सकते हैं, और आपका बेहतर कम्युनिकेशन आपके पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये तो रहा वाई इंग्लिश। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इन इंग्लिश, इंग्लिश क्यों, इंग्लिश में क्या तैयारी करें और इंग्लिश की कैसे तैयारी करें। ये आगे आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। गुड लक।